कठिन सहसा सुनी कंसन सपने माने। जाको लेकर जाए प्रेम ते तू अभिमानी। जाको लेकर जाए प्रेम से तो अभिमानी। काको अष्टम गर्भ पकड़ कर तो पछाड़े। काको अष्टम गर्भ पकड़ कर तो ही पछाड़े। भरी सभा में खैच मंत्र तेरी के मारे। भरी सभा में खैच मंत्र तेरी मारे। भरी सभा में खैच मंत्र तेरी के मारे। भरी सभा में खैच मंत्र तेरी मारे। हिंदुत्वासा खला बापो भोजानाम कुलवंशना। अग्नि महम तुम्हारब्धा खड्ग पाणी तुझे। सारा प्यार भाग गया। महाराज अपनी बहन का सिर की चोटी पकड़ करके रथ के नीचे गिरा दिया। म्यान से तलवार निकाला। यही नहीं बचेगी तो मेरा दुश्मन कहाँ से पैदा होगा। जो मारने लगा वसुदेव जी सामने हाथ जोड़ के खड़े। राजा आप जैसे विद्वान के हाथ हों, इसकी मृत्यु हो शोभा नहीं देती। संचित वर्तमान प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म है। देखो, वर्तमान कर्म किसी उपाय से मिट जाते हैं और प्रारब्ध संचित कर्म भी विशिष्ट उपायों से चले जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ता है, किसी उपाय से नहीं जाता। हे राजा, कोई बचा नहीं। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपो न बचे, रावण कुंभकर्ण न बचे। तुम भी न बचोगे तो पाप क्यों कर रहे? प्रारब्ध का फल मिलना है। हिंसक जंतुओं को मारने का जो पाप लगता है उससे 10 गुना अहिंसक जंतुओं को मारने में पाप लगता है। समझ में? अहिंसक जंतुओं को मारने में जो पाप लगता है उससे 100 गुना एक मलेच्छ के मारने में पाप लगता है। 100 मलेच्छ मारने से जो पाप लगता है तो एक शूद्र को मारने में उतना पाप लगता है। 100 सत्कुल उत्पन्न शूद्र मारने में जितना पाप लगता है उतना एक गाय की हत्या का पाप लगता है। और 10 गऊ हत्या करने का जो पाप लगता है उतना एक ब्रह्म हत्या करने का पाप लगता है। और महाराज, ब्रह्म हत्या के बराबर स्त्री हत्या का भी पाप लगता है। लेकिन जो बचपन से पालिता है, जिसे तुमने मिठाई खिला खिला के बड़ा किया, 10 ब्रह्म हत्या के पाप में जो पाप लगता है वह अपनी पालिता पोषता बहन या बेटी के मारने में पाप लगता है। हे राजन, इसलिए आप जो है अन्याय न करो। लेकिन वो मानता ही नहीं किसी तरह से। जब किसी प्रकार नहीं माना और देव जी सोचे चलो 2-4-6 महीना का मान जाए, तब तक कुछ सोच लेंगे। इसलिए बलदेव जी कहते हैं 8वें पुत्र का भय है तो, 8वें पुत्र का भय है तो, वो आगे आपके धर देंगे। वह आगे आपके धर देंगे। अब 8वां नहीं चाहोगे तो 8 ही अर्पण कर देंगे। 8वां नहीं चाहोगे तो 8 ही अर्पण कर देंगे। 8वां नहीं चाहोगे तो 8 ही अर्पण कर देंगे। 8
दे दूंगा। उनकी प्रसिद्धि थी सत्यवादियों में, इसलिए दुश्मन भी विश्वास करता था। अब अगर 8वां नहीं चाहोगे तो 8 के 8 आपको दे देंगे, लेकिन देवकी को ना मारो। जो देवकी ने सुना कि मेरे पुत्रों को मृत्यु की जिम्मेदारी में इन्होंने कर दिया, एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए। माँ का महत्व पुत्र से अधिक होता है। वो अबला वो नव विवाहिता, अबला वो नव विवाहिता, सुनकर भौचक्की कांप उठी, सुनकर भौचक्की कांप गई। भारत की माता ज्यों कांपी तो धरती माता, भारत की माता क्यों कांपी तो धरती माता कांप गई। भारत की माता ज्यों कांपी धरती माता भारत की नारी क्यों कांपी तो धरती माता कांप गई। यास्ते भयं सौम्यं यतवागाः शरीरणी पुत्रान् समर्पयेस्याय तस्ते भयमुत्थितम्। कंस ने जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव को। महाराज 6 पुत्रों की कंस ने हत्या कर दी। देवकी के ही सामने कंस पैर पकड़ करके पत्थर में पटक के 6 पुत्रों की हत्या माँ के सामने हुई। कितना दुख होगा माँ को। 7वें पुत्र में साक्षात शेषनाग आए। भगवान ने लीला में भी विघ्न ना आए, क्योंकि कंस इसे मारेगा, ये मरेंगे है नहीं, क्योंकि शेषनाग है, उल्टा कंस को मार डालेंगे। इससे अच्छा है इनका ट्रांसफर कर दिया जाए। तो संकर्षण योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, और 8वें नंबर में स्वयं भगवान आ गए। जो भगवान गर्भ में आए, देवकी का तेज चमक गया। सभी देवता प्रार्थना करते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनितं सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं भवति। देवता प्रार्थना करते हैं। कंस रात में सपना देखता है, मेरे मारने वाला पैदा हो। लगता है यही 8वां है। रात दिन सपना देखता है। सुंदर भाद्रपद का महीना आया। महाराज रात्रि में 12 बज रहे थे। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। महाराज अत सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना यदिहेवा जनर्मक्षं शांतग्रहकारिणं। समस्त प्रकृति मंगलमय हो। काल भी बड़ा सुंदर लगने लगा, जबकि काल सुंदर नहीं होता। अब एक सांप निकल आवे, सब उछल उछल के भाग जाओ, लेकिन कालः परम शोभना दिशा प्रसेदुर्गगनो निर्मलो दुर्गणोदयो। दिशाएं मंगलमय हो गई, पृथ्वी बड़ी सुंदर हो गई। मही मंगल भूयिका। अच्छा, पृथ्वी क्यों सुंदर हो गई? क्योंकि पृथ्वी ही सत्यभामा का रूप है। तो मैं इनकी पत्नी बनूंगी। ये खुशी में मेरे होने वाले पति आ रहे हैं, इसलिए मही मंगल भूयिष्ठा। पृथ्वी प्रसन्न हो गई। नद्या प्रसन्न सलिला हृदा जलरोह सूर्य। नदियाँ प्रसन्न हो गई। क्यों? क्योंकि नदियों की बहन, बड़ी बहन जमुना, जमुना भगवान की पटरानी है। तो नदियों की रिश्ते में भय भगवान जीजा। तो जीजा आ रहे हैं, तो सारी बिना जीजा के सबसे ज़्यादा खुश हो।
तो जीजू हमारे आ रहे हैं, इसलिए नद्या प्रसन्न सलिला जल रुआ तुझा कुल संघाता सबका बनना दिया वो वायु सुख स्पर्शा वायु देव का बढ़िया शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगे। क्यों? त्रेता में मेरे पुत्र हनुमान ने सेवा किया, द्वापर में मैं सेवा करूंगा। इस खुशी से वायु देवता महाराज स्वयं बहने लगे। कहते हैं मुमुचुर्मुनयो देवा सुमना से मुदान्विता। देवतागण धीरे धीरे पुष्पों की वर्षा करने लगे। चूर्ण प्रशूर्ण वृष्टि क्या, अभी जन्म नहीं हुआ, वर्षा पुष्पों की होने लगी। मंदम मंदम जलधरा, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। जगोरन सागरम निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवज्ञां देवलोकन्यां सर्वदुहास्यां। 12 बजे 16 वर्षीय चतुर्भुज स्वरूप में भगवान गोविंद आविर्भूत हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तम अद्भुतम